हे फैमिली, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मैं रिएक्शन वीडियो लाई हूँ नेहा तिवारी से रिलेटेड। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नेहा तिवारी की जो ननद है उनका एक ब्लॉग आया है। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि उनकी ननद भी ब्लॉगिंग करती है और नेहा तिवारी के होने वाले हस्बैंड सुमित महल, तो उनका भी वो भी ब्लॉग बनाते हैं, वो भी वीडियोस वगैरह डाल रहे थे। बट उनका अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, जब से ये सब सोशल मीडिया पे हो रहा है। सचिन और नेहा के रिलेशनशिप के बारे में जो बातें फैल रही हैं, तो मैंने उनका तो वीडियो नहीं देखा कि अभी तक आया। बट उनकी ननद, होने वाली ननद, नेहा तिवारी की होने वाली ननद ने सुबह में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने नेहा तिवारी के शादी से रिलेटेड बहुत सारी बातें कही। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही, पता है क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगी उनकी फैमिली के बारे में, नेहा तिवारी के होने वाले ससुराल के फैमिली के बारे में, मतलब कि सुमित महल के फैमिली के रिलेटेड मैं बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मैंने अभी तक देखा है, कि उनकी फैमिली बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण, और बिल्कुल भी मुझे फेक टाइप की फैमिली नहीं लगती है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं, नो दिखावा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी फैमिली है जैसे हम और आप हैं, बिल्कुल आम इंसान की जैसी। क्योंकि उनकी ननद भी ब्लॉगिंग करती है, तो मैं, उनकी ननद भी बिल्कुल सिंपल वे में रहती है और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादगी से अपने ब्लॉग को शूट करती हैं, बिल्कुल वही दिखाती हैं जो रियलिटी है और रियल जो हो रहा है। और सब ब्लॉगरों की तरह नहीं बिल्कुल भी, कि 10 किलो मुँह पे मेकअप होते हैं और चीज़ों को पूरा बनावटी टाइप से दिखाते हैं। वो वही दिखाती हैं बिल्कुल सादगी के साथ और बिल्कुल सिंपल, जो है सो है। ठीक है, ये चीज़ मुझे उनके फैमिली की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अगर नेहा तिवारी ऐसे अफवाहों के बीच नहीं आती, अगर उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई होती, तो शायद आज वो बहुत किस्मत वाली होती कि उनकी शादी सुमित महल से होती। बाकी आगे बात करेंगे कि उनकी ननद ने क्या बोला शादी को लेके। तो सुमित महल की बहन ने बोला, यानी कि नेहा तिवारी की ननद ने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग जो है सो एक तरफा बात सुने हैं और दूसरे पक्ष की भी बातों को सुनिए, उसके बाद हम और आप। उनका कहना है कि जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है, इसी तरीके से ये बोली कि मैं भी वीडियो देख रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मेरे फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, उनके फैमिली को वीडियो देख के ही सब कुछ पता चला है, सब कुछ मालूम पड़ा है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। उनका बस यही बोलना है कि मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो उनके भाई का डिसीजन होगा, यानी कि सुमित महल का, जो सुमित महल का डिसीजन होगा, तो उनकी बहन और उनके फैमिली उनके साथ है और उन्हें सपोर्ट करेंगे। वो लोग सारा डिसीजन, मुझे तो जहाँ तक कि लग रहा है कि उन लोगों का मानना है कि वो लोग सारा डिसीजन सुमित महल के ऊपर ही छोड़ दिए हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो भैया बोलेंगे, वो भैया बोलती हैं उनको, उनसे छोटी हैं, तो वो बोली, उनकी सुमित महल की बहन ने बोला कि भैया का जो डिसीजन होगा, हम सभी लोग उनके साथ हैं, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। अगर उनका डिसीजन हाँ होगा तो भी, अगर उनका डिसीजन ना होगा तो भी। ठीक है, अभी इस पर विचार नहीं हुआ है, उन लोगों ने ये खुलासा नहीं किया है और ये क्लियर नहीं किया है कि वो नेहा तिवारी से शादी नहीं ही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत जगह मतलब रिएक्शन चैनल वालों का देखा है कि वो लोग लिख लिख के थंबनेल में या कुछ में डाले हुए हैं कि नेहा तिवारी की शादी टूट गई। बहुत सारा अफवाह ऐसा आ रहा है कि टूट चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि उनका वीडियो आने के बाद अगर वैसा होता कि हाँ साफ खत्म हो जाता रिलेशन, तो उनकी बहन जरूर बोलती कि हाँ अब मेरे भैया शादी नहीं करेंगे नेहा तिवारी से, या मेरी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी सुबह के ब्लॉग में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। उनकी बहन ने बस इतना बोला कि हम लोग अभी एक तरफ की बातों को सुन रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमको दूसरे पक्ष की भी बात सुनना है। मतलब एक तरफ के पक्ष की बात, आप, उनका कहने का मतलब था कि सचिन और मनीषा, ये लोग तो वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए जितना वीडियो बनाना था उन्होंने बनाया, और पब्लिक को, क्योंकि वो वीडियो ला रहे हैं तो वो तो अपने वीडियो में अपने आप को सही साबित करेंगे। हर इंसान यही करता है कि मैं अगर वीडियो ला रही हूँ तो मैं अपने आप को सही साबित करूँगी, मैं अपने को गलत तो साबित नहीं करूँगी। तो अभी तक सचिन और मनीषा का वीडियो आ रहा था, तो उनका कहने का मतलब है कि अब नेहा तिवारी, दूसरे पक्ष मतलब नेहा तिवारी का भी हम लोगों को बात सुनना चाहिए और फिर हम लोगों को फैसला करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है चीज़ों को।
तो उनका यही कहने का मतलब है कि उनकी बात होगी नेहा तिवारी से और उनके फैमिली के लोगों से, उसके बाद ही वो लोग कोई डिसीजन लेंगे कि क्या करना है नहीं करना। और सारा डिसीजन उनके फैमिली ने, सुमित महल के फैमिली ने सुमित महल के ऊपर छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करेंगे कि उनको नेहा तिवारी से आगे रिलेशनशिप रखना है, शादी करनी है या नहीं करनी है। ये टोटली डिपेंड है सुमित महल के ऊपर, ठीक है। और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी फैमिली की ये लगती है, और उनकी बहन ने जैसा कि बोला कि मेरे भैया की शादी, मतलब सुमित महल की शादी नेहा तिवारी के साथ हो या ना हो, ठीक है, मेरे भैया की शादी उस जगह हो चाहे नहीं हो, लेकिन तासी से, जो नेहा तिवारी की बेटी हुई तासी, तो तासी से उनका बहुत गहरा रिलेशन बन चुका है। तो वो बोली कि शादी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं उसकी बुआ हमेशा रहूँगी और वो मेरी भतीजी हमेशा रहेगी, हमेशा। क्योंकि वो बोली कि तासी से एक अलग ही बॉन्ड बन गया। और उनका कहना है, सुमित महल की बहन का कहना है कि तासी से ऐसा बॉन्डिंग हुआ है उनका कि जो मतलब दिल से, ये नहीं कि दिखावा वाला कि हाँ दिखावा की बुआ वो बनी है और वो उनकी भतीजी है, ऐसा नहीं है। मतलब उन लोगों ने दिल से तासी को एक्सेप्ट किया था, दिल से एक्सेप्ट किया था। तो उनका कहना है कि तासी मेरी भतीजी हमेशा रहेंगी, चाहे उनकी शादी, सुमित महल की शादी नेहा तिवारी से हो या ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि कोई भी मतलब लड़की सुनने के बाद कि मेरे भाई का जिससे शादी होने वाला था, मेरी जो भाभी लगेंगी वो मतलब इतना बदनाम और इस तरीके की लेडी हैं, या मतलब उन्होंने हमारे फैमिली को धोखे में रखा। तो कोई भी बहन मतलब एक मिनट के लिए, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, ऐसा सुनने के बाद क्या होगा ना कि मुझे तो बिल्कुल भी उनके फैमिली से हमदर्दी नहीं होगी, मुझे बिल्कुल भी हमदर्दी। अगर मैं मतलब सुमित महल की जो बहन है उनकी जगह अगर मैं रहती तो मुझे बिल्कुल भी नेहा तिवारी के फैमिली से हमदर्दी नहीं होती, थोड़ी भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं अपना बता रही हूँ। और लगभग मुझे ऐसा ही लगता है कि हर इंसान ऐसा ही होता है। फिर भी उनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं शॉक्ड हो गई, सुमित महल की बहन का स्टेटमेंट सुनने के बाद, कि बहुत वो लोग तो बहुत दिल वाले हैं, जैसा कि लग रहा है, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना कि वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद ही शादी तय करेंगे कि नेहा तिवारी से शादी होगी या नहीं होगी। और तासी को लेके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलिए कम से कम मतलब तासी को सच में एक परिवार मिल जाता, सच में एक बहुत अच्छा फैमिली मिलता अगर तासी की माँ ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया होता तो। बट नेहा तिवारी ने, वो कहावत है ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है, तो वही वाली बात है, उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है और कुछ नहीं। अगर सच में नेहा तिवारी को अपनी बेटी का चिंता होता, या सच में उनको लगता कि नहीं मेरी बेटी का फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, सच में उनको लगता है कि नहीं तासी को एक पापा की ज़रूरत है, एक फैमिली की ज़रूरत है, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करती। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती कि शायद मतलब आम इंसान के सोच के बाहर का बात है। जिनके फैमिली में ऐसा चलता होगा उनके लिए बहुत बड़ा बात नहीं होगा, बट हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और लगभग मतलब बिहार और यूपी, मतलब मुझे लगता है बिहार यूपी में तो ये इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ख़राब वर्ड यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा बस मानना यही है कि तासी को बहुत अच्छा फैमिली मिलता अगर नेहा तिवारी ने इतना बड़ा गलती नहीं किया होता तो। बट क्या कर सकते हैं, नेहा तिवारी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, गलती मैं नहीं बोलूँगी, उससे गुनाह बोलूँगी। और उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी जरा सा भी नहीं सोचा, जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर ये सारी चीज़ें अगर दुनिया के सामने आएंगी, दुनिया के सामने तो नहीं, छोड़ दीजिए, अगर नहीं भी आती दुनिया के सामने, अगर फैमिली के बीच में कभी भी आ जाती, क्योंकि कहावत है ना, सच कभी नहीं छिपता है, कभी ना कभी एक दिन सामने आ ही जाता है। और झूठ भी ऐसा चीज़ है कि अगर आप किसी को आज बदनाम कर रहे हो तो कल वो भी सामने आता है, कल लोग रियलाइज़ करते हैं मेरे बदनाम करने से। अगर मैंने मान लीजिए कि मुझे किसी ने बदनाम किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके बदनाम करने से मैं बदनाम हो जाऊंगी, ठीक है, होता है ऐसा होगा, मतलब तुरंत अगर लोग मुझे बदनाम कर देंगे तो होगा 10 दिन 12 दिन 1 महीना साल भर लोग बातें बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि आखिर सच क्या था। और सच कभी छिपता नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि वो क्या था, उसके बारे में जो बोला गया था वो सही था या गलत था। ये लोग चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं कुछ सालों के बाद, बस। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि अब नेहा तिवारी के साथ क्या था, कितना बड़ा मैटर था, नहीं था, वो तो अपना आपस में, चूँकि उन्होंने अब सोशल मीडिया पे वैसा कुछ आ नहीं रहा है,
तो अब जो भी होगा वो आपसी उन लोगों का अपना ये होगा। तो बस नेहा तिवारी की बहन का यही कहना है कि उन लोगों का भी बात होगा नेहा तिवारी के फैमिली से, और उसके बाद वो लोग अपना डिस्कशन करेंगे। सुमित महल के ऊपर टोटली चीज़ सुमित महल के ऊपर छोड़ा गया है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। वो शादी करना, ऐसी औरत से शादी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो ये उनका अपना डिसीजन होगा। और बात रही तासी की, तो मैं नेहा तिवारी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर थोड़ा भी उन्होंने तासी के बारे में सोचा होता, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा होता, तो वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती, कभी भी नहीं करती। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, और पता नहीं क्यों ही की इतनी बड़ी गलती। होता है किसी किसी इंसान का नेचर ही ऐसा होता है, वो शुरू से ही उनका नेचर ऐसा रहा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही घटिया औरत है नेहा तिवारी, जैसा कि मैंने मैसेज में पढ़ा। जैसा कि सचिन ने अपना मैसेज, जो भी चैट्स वगैरह हैं वो दिखाया था पब्लिक के सामने, तो वो तो गाली गलौज भी करती हैं और एक पर एक बखूबी, एक पर एक बढ़िया गाली देती हैं, जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती अपने मुंह से। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कितना अच्छा गाली उन्होंने लिखा था, तो मैं क्या ही बोलूं। और सुमित महल मुझे बहुत सीधे साधे इंसान लगते हैं, बहुत सीधे साधे इंसान लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि सुमित महल ये गाली गलौज करते होंगे इस टाइप का, जैसा नेहा तिवारी कर रही हैं। और मुझे जहाँ तक कि लगता है, मैंने सुमित महल का भी कुछ वीडियोस वगैरह पुराने देखे हैं, तो मुझे लगा कि वो बहुत ही धार्मिक इंसान है। सुमित महल जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान है, बहुत, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा मंदिर में या हर जगह मैंने उन्हें देखा है, और बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतने धार्मिक इंसान के साथ इतना बड़ा मतलब ये हो गया, तो थोड़ा तो उनको झटका तो लगा ही होगा, थोड़ा क्या बहुत झटका लगा होगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो मैं यहीं तक रहने देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।